मेरा मास्टर्स अभी 23 में ही दिसंबर में ही कंप्लीट हुआ एंड उसके बाद में एज यूजुअल सबको जो होता है कि जॉब करनी है एक और मुझे भी था कि मुझे काफी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है राइट। और यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी और आपका वीडियो हुआ उसमें देखा मैंने तो काफी बच्चों के सिलेक्शंस हुए थे तो मुझे भी हुआ कि हाँ मुझे हो सकता है मेरा भी हो सकता है लाइक मुझे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस उसी से आ गया था वीडियो से ही आ गया था। हम्म। और उसके बाद मैंने आपको अप्रोच किया आपको कॉल किया था एंड आपने काफी अच्छे से मुझे डिस्क्राइब किया सारा कि क्या प्रोसेस रहता है क्या चीजें होती है। हम्म। आई थिंक उससे मेरा कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ गया था आई थिंक सीरियसली उसके हम्म। बाद मुझे लग गया था कि हाँ मैं कर सकती हूँ ये चीज। तो उसके बाद में आपने मुझे गाइड किया आपने मुझे नोट्स भी प्रोवाइड किए आई हम्म। थिंक आपने और काफी चीज नंबर्स भी प्रोवाइड किए हम्म। और इसी तरह अप्लाई करना स्टार्ट किया हम्म। एंड उसके बाद में बस 2 ही महीने हुए थे एंड सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। और आज वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट इन दिस वीडियो जो है सुमन राठौड़। सुमन ने रिसेंटली आप सबकी ड्रीम कंपनी एलन डिजिटल की बात करते हैं हम अभी रिसेंटली एलन ने एक वैकेंसी लॉन्च करी थी इन फेब्रुअरी मंथ रिगार्डिंग एलन डिजिटल, जो बहुत ही अच्छी वैकेंसी थी। बहुत लोगों ने उसके लिए अप्लाई भी किया। सुमन को उनके लिए कॉल भी आई थी एंड सुमन ने उसकी इंटरव्यूज दिए। सो सुमन से आपको बहुत नई बातें सीखने को मिलने वाली, बिकॉज सुमन इज वन ऑफ माय फेवरेट कैंडिडेट। इनको मैंने बहुत एडमायर किया पूरी जर्नी में। मैंने बहुत सीखा है इनसे। सिखाया तो सही है ही इनको, लेकिन सीखा बहुत कुछ है इनसे, बिकॉज इनका डेमो इज वन ऑफ द सुप्रीम डेमो, जो बहुत कम लोग बना पाते हैं इस तरह का डेमो, जो बहुत इंप्रेसिव है। और मैंने नहीं, जिनके जितने मॉक हुए इनके, जितने लोगों ने मॉक ली मेरी टीम से, मेरे एचआर जो अवेलेबल थे, सबने तारीफ करी है इनकी, जस्ट बिकॉज शी हैज गिवन द बेस्ट इन द डेमो। द वे शी एक्सप्लेन्स थिंग्स ना, इतनी इलेबोरेटिव होती है ना वो, कि आप सब जो मुझे सुन रहे हैं इस वीडियो में, आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। इसलिए आज मैं कम बोलूंगा, आई अलाउ हर टू स्पीक। उनकी जुबानी सुनिए आप कि हाउ शी मेक्स दिस मैजिक हैपन, डेमो में, मॉक में, इंटरव्यूज में, हाउ शी गो थ्रू एवरीथिंग सो इजीली, मतलब बिल्कुल हैसल नहीं होता है। शी इज ऑल्सो डूइंग लॉट ऑफ एफर्ट, एफर्ट्स काफी करी हो रहे हैं नो डाउट, बट एफर्ट्स के बावजूद जो डिलीवरिंग स्किल्स थी इनकी, वो बहुत इंप्रेसिव थी। आप उनसे ही सुनिएगा आज, आज की पूरी जर्नी में, कि हाउ शी हैज मेड दिस पॉसिबल। एंड डू थैंक हर लेटर, बिकॉज शी हैज कम टू दिस सेशन जस्ट टू हेल्प यू ऑल। उनका सिलेक्शन तो हो चुका है, बट आपकी जर्नी को हेल्प करने के लिए शी हैज ज्वाइंड अस। तो लिसन टू हर, पूरे वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि यू कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम सुमन। एंड डू थैंक हर ऑन कमेंट सेक्शन, जो भी हेल्प मिलती है आपको, प्लीज डू थैंक हर एंड मेंशन हर नेम इन द कमेंट सेक्शन। तो सुमन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। मैं आपके लिए थैंक यू। बहुत खुश हूँ, बिकॉज यू आर वन ऑफ माय फेवरेट कैंडिडेट, जिनको मैंने ट्रेन किया, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। बट नाउ इट्स टाइम टू मेक आवर व्यूअर्स लर्न, जो हमको देखते हैं इन वीडियोस में यूट्यूब पे, हाउ दे कैन पुट देयर एफर्ट्स एंड इन द राइट डायरेक्शन बेसिकली, जिसके थ्रू उनको एक हेल्प मिले, एक गाइडेंस मिले, और वो अपने इंटरव्यूज क्रैक कर पाए। आप कॉन्फिडेंट हो, आपने बहुत कुछ गेन किया है, यू हैव गॉट अप्लॉज फ्रॉम एवरीवन। मैं हूँ, मेरा टीम मेंबर हो, कोई भी हो, एवरीवन, आपकी बात ना हुई हो आपके जाने के बाद, सेशन के बाद, ऐसा कभी हुआ नहीं किसी भी सेशन में। सो नाउ आई वांट दिस थिंग टू बी शेयर्ड विद द ऑडियंस। तो मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ, अपनी बेसिक इंट्रो से स्टार्ट कीजिए, एंड बताइए हमारे व्यूअर्स को कि एलन का मैजिक कैसे हुआ, हाउ दिस ऑल जर्नी हैपेंड इन ब्रीफ। आप बताइएगा अपने जबान। ओवर टू यू। Thank you, sir. First of all, thank you so much for allowing me to introduce myself. I'm Suman Rathor and I'm from Udaipur, Rajasthan. I have completed my post-graduation in zoology subject from BN University, Udaipur. ओके। And with my masters, I've taught 11th and 12th grade students zoology subject. और मेरा मास्टर्स अभी 23 में ही दिसंबर में ही कंप्लीट हुआ एंड उसके बाद में एज यूजुअल सबको जो होता है कि जॉब करनी है एक और मुझे भी था कि मुझे काफी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है राइट। और यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी और आपका वीडियो हुआ उसमें देखा मैंने तो काफी बच्चों के सिलेक्शंस हुए थे तो मुझे भी हुआ कि हाँ मुझे हो सकता है मेरा भी हो सकता है लाइक मुझे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस उसी से आ गया था वीडियो से ही आ गया था। हम्म। और उसके बाद मैंने आपको अप्रोच किया आपको कॉल किया था एंड आपने काफी अच्छे से मुझे डिस्क्राइब किया सारा कि क्या प्रोसेस रहता है क्या चीजें होती है हम्म। आई थिंक
उससे मेरा कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़ गया था, आई थिंक सीरियसली। उसके बाद मुझे लग गया था कि हाँ मैं कर सकती हूँ ये चीज। तो उसके बाद में आपने मुझे गाइड किया, आपने मुझे नोट्स भी प्रोवाइड किए, आई थिंक आपने और काफी चीज नंबर्स भी प्रोवाइड किए। और इसी तरह अप्लाई करना स्टार्ट किया। एंड उसके बाद में बस 2 ही महीने हुए थे एंड हियर आई एम। सुमन, लेट आवर सो व्यूअर्स नो आपने कहाँ कहाँ इंटरव्यूज दिया, एंड देन फाइनली आपने एलन कैसे क्रैक किया? ओके, तो मैंने आकाश में भी अप्लाई किया था। हम्म। एंड मैंने वॉक इन में हो गया था, वॉक इन में रिटर्न हो गया था एंड डेमो में नहीं हुआ था मेरा। देन उसके बाद में मैंने फिर उसके बाद पीडब्ल्यू में भी अप्लाई किया था, सीवी उसमें भी भेजा था मैंने। उसके बाद में उनका मैं काफी कॉल कर रही थी, लेकिन उनका मतलब उन्होंने बोला था कि प्रोसेस में है मैम, आपको वेट करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ी टेंस थी कि हम्म। कितना वेट करूं, क्योंकि मुझे जल्दी से जॉब चाहिए थी। हाँ। एंड तो सब यही करते हैं, लाइक सब जगह अप्लाई करक करना पड़ता है ना। आपने भी बोला था लाइक एक जगह नहीं, हम्म। हाँ। जरूरी नहीं है कि वहां हो, तो सब जगह अप्लाई करना है। और उसी बीच में एलन का भी आया था, मैं आपकी वीडियोस देखती रहती हूँ, तो उसमें हम्म। एलन का आया था हाँ। डिजिटल का। मुझे उसी टाइम ही पता चला कि एलन डिजिटल भी है, अलग से विंग बन चुकी है। हम्म। एंड मैंने उसके बारे में सर्च किया एंड मुझे लगा कि यार यहाँ अप्लाई करना चाहिए। तो मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेके भेजा था कि सर मुझे यहाँ अप्लाई करना है। तो हाँ। आपने बोला कि हाँ फॉर्म डाल दो, तो मैंने फॉर्म भर दिया, फिल कर दिया था। आई थिंक 28 या 29 हाँ। फेब को मैंने fill किया था, लास्ट डेट था 29 फेब को। लास्ट डेट थी। और हम्म। उसके बाद में मुझे 1 वीक के बाद 8 मार्च को मुझे हम्म। मेल आया वहां से कि मेरा रिटर्न और डेमो है हम्म। कोटा में, हम्म। 16th को है। हम्म। तो मैं उसी बीच मैंने, उससे पहले मैंने आकाश का भी दे रखा था, वो भी रिटर्न क्लियर था, तो हम्म। उसका भी डेमो होना बाकी था। बट उसका डेमो ऐसा था कि उनने काफी टाइम ले रहे थे वो, तो मैं उसके लिए भी टेंस थी कि अगर एलन में नहीं हुआ तो मेरे पास क्या चांस होगा वैसा। हम्म। तो उसके बाद मैं गई कोटा, उसके बाद में मैंने टेस्ट दिया। हम्म। एंड टेस्ट के बाद ही मेरा कॉन्फिडेंस और ज्यादा बूस्ट हो गया था, बिकॉज टेस्ट मेरा बहुत अच्छा गया। हम्म। लाइक 50 क्वेश्चंस थे हम्म। एंड मैंने 45 क्वेश्चंस कर लिए थे उसमें से। हम्म। हम्म। तो मैं ऐसी थी कि हाँ ये तो क्वालिफाइड है। उसके बाद में दे सेड कि आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा, हम्म। कि उसके बाद आपके डेमो होंगे, आपके इंटरव्यू होंगे। उसके बाद में इंटरव्यू हुआ हमारा। हम्म। एंड इंटरव्यू में इंटरव्यू भी काफी अच्छा गया। लाइक लेकिन बस एक चीज हुई कि मुझे, जो मेरा बेस्ट पार्ट था डेमो, वो मुझे पूरा देने का मौका नहीं मिला, मुझे वो पूरा देना था। तो सबसे बेस्ट चीज थी। मैं हम्म। अंदर गई, उन्होंने नॉर्मल इंट्रो लिया सबसे पहले मेरा, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप जाइए, आप अपना डेमो स्टार्ट कीजिए। हम्म। तो मैंने स्टार्ट किया, इंट्रो दिया, और मैंने अपना टॉपिक स्टार्ट किया। टॉपिक लिख लिया था मैंने बोर्ड पे, और हम्म। मैंने स्टार्ट किया ही था टॉपिक। बस 2 मिनट में शायद बोली होंगी और उनने मुझे रोक दिया। उसके बाद क्वेश्चंस पूछे। हम्म। एंड क्वेश्चंस दो चार तो मुझे उसी टॉपिक से पूछे थे, उसके बाद में मुझे दूसरे दूसरे टॉपिक से भी पूछे थे। लाइक सर्कुलेटरी, उन्हें पूछा कि सर्कुलेटरी सिस्टम आता है क्या, और एनिमल किंगडम आता है। तो ऐसे पर मैंने ऐसे इतना ज्यादा ऐसे नहीं बोला कि हाँ हाँ। सर मुझे आता ही है, और हम्म। मैंने बोला कि सर मुझे आता है, और मैं कोशिश करूंगी आंसर्स देने की, तो आप प्लीज पूछिए। हम्म। तो उन्होंने कहा ओके। तो फिर उन्हें पूछा, क्वेश्चंस पूछे, और सारे क्वेश्चंस आ गए थे। एंड हम्म। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, लेकिन उनने क्लियर किया। ये सबसे अच्छी बात थी, मतलब उन हम्म। टीचर्स की वजह से मैं और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लग गई कि हाँ चलो ठीक है, बहुत अच्छे टीचर्स हैं ऐसे। और उसके बाद में वो सीवी भी वहाँ होता है, तो वो सीवी को हम्म। भी देखते हैं, हम्म। करते हैं। तो वो सीवी में मैंने मेरी हॉबीज देखी। हाँ। एंड रीडिंग के बारे में पूछा कि क्या पढ़ते हो आप, कौन सी बुक्स पढ़ते हो। क्वेश्चंस मुझे कम ही पूछे गए थे, लेकिन सारे टॉपिक से पूछे थे। लाइक एनिमल किंगडम से हम्म। उनने 2 कैरेक्टरिस्टिक बताए थे, एंड मुझे गेस करना था कि वो कौन सा फाइलम है, और हम्म। 10 to 11 फाइलम, तो उनमें से गेस करना था। एंड जो एक्चुअली काफी टाइम टेकिंग होता है, लेकिन मैंने एनसीईआरटीज काफी अच्छे से पढ़ रखी थी, लाइक लाइन टू लाइन एग्जैक्ट।
and all, कि मुझे आई थिंक 4 से 5 सेकंड लगे उसे गेस करने में, एंड मैंने सही गेस कर लिया था। तो हम्म। या इंटरव्यू काफी अच्छा गया था। और लास्ट में मुझे जाते जाते उन्होंने ये भी पूछा था कि आप कोटा आने में कंफर्टेबल हैं, और ऐसे तो मुझे वहां से थोड़ा सा हिंट लग गया था कि ये चाहते हैं कि मैं आऊँ। सुमन, तो आई वांट ना, आप डेमो के लिए कुछ टिप्स दीजिए हमारे व्यूअर्स को, बिकॉज डेमो में यू आर मास्टर नाउ। बिकॉज आपने इतनी प्रैक्टिस करी है डेमो के लिए कि आई डोंट थिंक एनीवन कैन बी बेटर देन यू टू गिव सम डेमो टिप्स। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, गिव सम डेमो टिप्स टू आवर व्यूअर्स जो भी एफर्ट्स डाल रहे हैं पर जिनका नहीं हो पा रहा है ना, काफी हेल्प मिलेगी उनको आपके डेमो टिप्स से। प्लीज शेयर योर व्यूज ऑन डेमो। सबसे पहले तो आप जो टिप्स देते हैं आई थिंक वो सबसे बेस्ट टिप्स थी मेरे लिए। मैंने उसे हर तरह से फॉलो किया था एंड इम्प्रूव भी किया उससे। हम्म। एंड फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स बोलना चाहती हूँ कि जैसे सबसे बेस्ट पार्ट आप रख सकते हो तो आप अपना इंट्रो रखो सबसे आगे, जो आप सबसे पहले जाके बोल रहे हो, क्योंकि आपको नहीं पता आपको वो कब रोक देंगे, राइट। है ना। तो आप इतना स्टार्टिंग में आप अपना इम्प्रेशन डाल सकते हो उतना आप डाल दो, आप कोशिश करो कि आप डाल दो। हम्म। बिकॉज लास्ट तक वो नहीं सुनने वाले। और दो तरह से डेमो आपका हो सकता है, या तो ऐसे भी हो सकता है कि वो डेमो करवा ले आपका, उसके बाद क्वेश्चंस पूछे, या फिर आपका डेमो चलते चलते ही वो क्वेश्चंस रख सकते हैं। तो दोनों तरह से आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। एंड कॉन्फिडेंट तो बहुत रहना चाहिए। अल्टीमेटली वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही देखते हैं कि किस तरह से वो डिस्क्राइब कर रहा है। और आपके हैंड जेस्चर्स अच्छे होने चाहिए। आप तो ये सारी चीजें हैं जो होनी चाहिए। परफेक्ट, वेरी गुड। सो गाइस, सुमन वो कैंडिडेट है ना जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, ट्रस्ट मी। वो टेस्ट की तो मास्टर है। रिटर्न टेस्ट जितने भी होते थे ना, आई डोंट थिंक कोई भी टेस्ट उन्होंने मिस किया है। जितने भी टेस्ट हुए हैं, आकाश के, नारायणा के, फिजिक्स वाला के, जहां भी टेस्ट हुए हैं ना, शी हैज क्लियर ऑल द टेस्ट। बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से शॉर्टलिस्टिंग में टाइम लग गया। उनकी गलती नहीं थी, एचआर ने कुछ टाइम लगा दिया जिस वजह से उनको फिजिक्स वाला में या वहां मौका नहीं मिल पाया। बट देन उन्होंने उससे बड़ा ब्रांड एलन क्रैक करके दिखा दिया। तो ये होती है मोटिवेशन। नेवर गिव अप स्ट्रैटेजीज। सुमन ने इतनी मेहनत करी है, पूरी एनसीईआरटी पढ़ी, सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, इंटरव्यूज देके एक आइडिया ले लिया कि मेरी क्या गलतियां हैं, मुझे कहाँ वर्क करना है, ताकि जब मुझे ब्रांड बुलाएगा, एलन बुलाएगा, तो मैं वहां कोई गलतियां नहीं करूंगी। और एग्जैक्टली यही हुआ। मैंने जितने इंटरव्यूज दिए सबसे सीखती गई, सीखती गई, सीखती गई। जब एलन का कॉल आया, शी वॉज सो मच कॉन्फिडेंट ना, मुझे वहां से उन्होंने कॉल किया था कि सर मेरा इंटरव्यू होने वाला है, एंड द टोन शी वॉज इन, मुझे लगा बहुत कॉन्फिडेंट है ये, डेफिनेटली ये इंटरव्यूज निकाल लेगी। बिकॉज द वे शी वॉज साउंडिंग ऑन द कॉल, मुझे फील हो गया कि टुडे शी इज वेरी कॉन्फिडेंट। आज का इंटरव्यू निकालना इनके लिए बहुत ईजी होने वाला है। डेमो उनका फेवरेट पार्ट था, बेस्ट पार्ट था। वो सिर्फ वहां डेमो हो ही नहीं पाया उनका, बहुत कम डेमो हुआ उनका। तो फिर भी क्वेश्चन आंसर्स के बिहाफ पे शी हैज क्रैक द इंटरव्यू। अभी बहुत लोगों ने इंटरव्यूज दिया एलन डिजिटल का, बट बहुत कम लोगों को कॉल्स आई है, एंड ऑफर लेटर तो बहुत ही कम लोगों को आया है। एंड वो उनमें से एक रेयर कैंडिडेट है सुरन, जिनको ऑफर लेटर भी आ गया और ज्वाइनिंग भी आ गई। इनफैक्ट सैलरी जो वो दे रहे थे उसमें शी हैज नेगोशिएटेड द सैलरी कि आई वांट दिस मच पार्ट इन द सैलरी। वो भी मान गए इस चीज के लिए, बिकॉज दे सॉ द डेमो एंड द इंटरव्यू एंड दे फेल्ट ये कैंडिडेट काफी अच्छी है, इनको लूज करना हमारी कंपनी का लॉस है, इनका कोई लॉस नहीं है। शी इज गुड इन द पार्ट, वो कहीं भी इंटरव्यू क्रैक कर लेंगी, बट वो हमारी कंपनी के लिए एक लॉस होगा अगर हम इनको ना ले। सो गाइज, ये डेडिकेशन, ये एफर्ट, ये मेहनत, ये मैं चाहता हूँ हर कैंडिडेट से। जो इतना मेहनती होता है ना, उनको ब्रांड तो बुलानी ही बुलानी है। फिजिक्स वाला, आकाश, एलन कुछ बड़ी चीज नहीं है आपके लिए क्रैक करना। सुमन की तरह आपको कोशिश करनी है, हार नहीं मानने की। इतना पढ़ जाओ, इतना एफर्ट कर जाओ कि कोई आपको निकालने से पहले सोचे कि यार इसको निकालने से मेरा लॉस है। उनका तो कोई लॉस नहीं है, बट मैं लूज कर जाऊंगा। एंड सुमन से मैंने बहुत कुछ सीखा है इस पूरी जर्नी में। जो कॉन्फिडेंस लेवल उनका रहा ना, हर पर्सन तारीफ करता है उनकी, जस्ट बिकॉज वो मेहनती है। अगर आप भी इतनी मेहनत करेंगे, ट्रस्ट मी, नो वन एल्स कैन स्टॉप यू टू क्रैक द इंटरव्यू। मैं आपको मेंटर करता हूँ, गाइड करता हूँ पूरी जर्नी में, बट एफर्ट आप लगाओ। आप जानते हैं सुमन से इस बारे में भी कि जो हमने टिप्स एंड ट्रिक्स दी, सेशंस दिए उनको, उनकी लाइफ में उसने क्या चेंज किया, हाउ दैट एक्चुअली चेंज द सिनेरियो। नजरिया जो उनका था रिगार्डिंग इंटरव्यूज, फीडबैक्स, डेमोस, वो कैसे चेंज हो गया ओवरनाइट रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। तो सुमन बताइए कि हाउ दिस थिंग्स, जो डेमो की टिप्स थी, सेशन था, मॉक इंटरव्यूज थे, हाउ एक्चुअली दैट हेल्प्ड यू इन योर कंप्लीट जर्नी। सर सबसे पहले तो इस जर्नी में गाइडेंस की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है आई थिंक। ट्रू। क्योंकि जैसे कोई मेरा भी कोई रिलेटिव या कोई भी ऐसा नोन नहीं था जो आकाश में, एलन में या बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा रखा हो।
तो मुझे बिल्कुल अब कोई आइडिया नहीं था कैसे प्रोसेस होता है, क्या क्या चीजें होती है, क्या लेवल्स होते हैं। तो आई थिंक उसमें काफी हेल्प मिली है मुझे आपसे। जब बात की थी उसी दिन मोटिवेशन आ गया था कि हाँ मैं कर लूंगी ये। तो आपसे पता चला और उसके बाद आपने नोट्स प्रोवाइड किए, उससे एक रोड मैप भी मिल गया था कि किस तरह से पढ़ना होता है, बिकॉज पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। हम्म। तो क्या क्या चीजें लेकिन आपको कवर करनी है, वो चीजें मुझे उससे पता चली थी। एंड उसके बाद में जो मॉक सेशंस हुए थे उससे काफी कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था। जो भी वीकनेसेस थी मेरी वो सारी उस पे फिर मैंने वर्क किया। सो हैप्पी फॉर यू दैट इन्होंने ये जर्नी बहुत कम टाइम में कवर करी जस्ट बिकॉज उनका कॉन्फिडेंस डेडिकेशन था। आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मेंटरशिप के लिए, गाइडेंस के लिए एज अ गाइड मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। जो पूछना है मैं एक कॉल अवे हूँ आपसे, आप मुझे एक कॉल करिए, एक व्हाट्सएप करिए, मैं कनेक्ट कर लूंगा आपके साथ। लेकिन पढ़ना आपका काम है, मैं हमेशा बोलता हूँ नोट्स देना मेरा काम है, कंटेंट देना मेरा काम है, आप पढ़िए। सुमन ने बहुत मेहनत करी, एनसीईआरटी सब वर्ड बाय वर्ड पढ़ लिया, नोट्स पढ़े अच्छे से, एफर्ट्स बहुत रही उनके एंड से। अगर आप भी एफर्ट करते हैं तो आई एम डेड श्योर फॉर यू कि कोई भी आप में से इंटरव्यू क्रैक करने से कभी नहीं रुकेगा। ये ब्रांड्स कुछ भी नहीं है, सबको नॉलेज चाहिए, नॉलेज अगर आपके पास है तो सबको बुला के लेके जाएगी, आपको उसके लिए कोई एफर्ट्स भी नहीं करना पड़ेगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे से रोड मैप लीजिए, मेंटरशिप लीजिए, हेल्प लीजिए, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। बट मेहनत करिए, मेहनत करने से वो फल ना मिले आपको, वो अंजाम ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता है। बाकी आपको अगर मुझसे कनेक्ट करना है रिगार्डिंग इंटरव्यूज, रिगार्डिंग मॉक्स, आप मुझसे जुड़िए, मुझसे कनेक्ट करिए, मुझसे बात करिए, मुझसे हेल्प लीजिए, मैं उसके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। मेहनत करने को अगर आप रेडी हैं तो बाकी सब मेरा काम है, नंबर्स देना, कॉन्टैक्ट देना, गाइडेंस देना, सब मैं दूंगा आपको। मुझसे जुड़ने के तीन बेसिक तरीके हैं। पहले एक व्हाट्सएप नंबर है जो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा इस वक्त आपके सामने, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मी और माई टीम विल कनेक्ट बैक यू फॉर डाउट्स एंड क्वेरीज, उनसे आप कॉन्टैक्ट करिए और जो भी मन में क्वेश्चंस है वो आप क्लैरिफाई करके हमारे सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, एक टेलीग्राम चैनल है हमारा जो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। एवरी डे वी पोस्ट न्यू जॉब की अपडेट्स देयर। जो आपकी ड्रीम जॉब है दैट विल बी अचीवेबल टू यू इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तीसरा, एक हमारा गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस फॉर्म को आप फिलअप करिए। माई टीम विल गेट बैक टू यू, जो भी डाउट्स क्वेरीज हैं आपकी आप पूछिए, वो आपको डेफिनेटली हेल्प आउट करेंगे। और रिसेंटली आपके लिए, आप सबकी फरमाइश पे हमने व्हाट्सएप का एक चैनल शुरू किया है हमारा, जहां भी पोस्ट न्यू जॉब की अपडेट्स डेली। उस चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। प्लीज रिक्वेस्ट है आप सबसे, ज्वाइन दैट चैनल, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। एंड डेली घर बैठे बैठे यू कैन चूज एनी वेराइटी ऑफ जॉब्स जो आपको चाहिए। तो सुमन, बिफोर वी रैप दिस सेशन, आपसे एक फाइनल टिप जानना चाहते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं और बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका मुझे मैसेज आता है, कॉल भी आता है कि उन्होंने इंटरव्यूज दिए पर क्रैक नहीं हो पाया, वो डिमोटिवेट हो गए, हताश हो गए। एक ही इंटरव्यू के बाद दे हैव गिवन अप कि मेरे से नहीं हो पाएगा, अब मैं नहीं कर सकता हूँ। आपने इतनी जर्नी देखी है, बारीकी से इंटरव्यूज दिए हैं हर कंपनीज में, व्हाट डू यू सजेस्ट टू देम कि हाउ दे कैन कीप देमसेल्फ मोटिवेटेड कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूंगा आगे जाके? उसके लिए एक फाइनल टिप आपके एंड से क्या होगी? आई थिंक इस जर्नी में मेरे काफी बड़े मोटिवेटर हो आप। आपने मुझे टाइम टाइम पे काफी ज्यादा मोटिवेशन दिया है। आई थिंक मैं खुद भी काफी बार ऐसी हो गई थी कि नहीं यार शायद नहीं होगा, मेरे लिए नहीं है ये या Yeah. ऐसा कुछ। बट आपने हमेशा आपने इतना मोटिवेट किया मुझे क्या कि नहीं सुमन हो जाएगा, तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा, तुम केपेबल हो, इतनी सब कुछ अच्छा है, तुम्हारा डेमो अच्छा है, सब्जेक्ट नॉलेज अच्छा है। एंड कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा था कि यार मेरा क्यों नहीं हो रहा है। बट आई थिंक एक चांस चाहिए होता है आपको, एक चांस। और उस चांस को आपका वेट नहीं करना चाहिए। आई थिंक आपको अपनी मेहनत करते रहना चाहिए, कब आपका टाइम आ जाए आपको पता भी नहीं चलता। लाइक एंड बिल्कुल वही सही मेरा बात है। दिन था, जैसे एलन का मेरा जो दिन था, आई थिंक मैं अभी भी याद करती हूँ कि वो बहुत लाइक बेस्ट दिन था मेरे लिए, जो सब चीजें वर्कआउट कर गई कि रिटर्न हम्म। भी अच्छा हो गया एंड उसके बाद में इंटरव्यू डेमो भी अच्छा हो गया सब कुछ। उसके बाद मैंने आपको फोन भी किया था कि सर हाँ, सब आई अच्छा हो गया, मेरा रिमेम्बर। तो हो जाएगा। आई वाज श्योर, लाइक 100% हाँ। श्योर। और 2 दिन बाद मैं वेट कर रही हूँ कब मेल आएगा, कब मेल आएगा, मैं श्योर थी कि मेरा हो जाएगा। तो आई थिंक मैं यही बोलना चाहती हूँ कि गिव अप मत करो। आई थिंक ट्राई करते रहो, अपने एफर्ट्स देते रहो एंड बाकी आपको मोटिवेट करने के लिए सर है ही। आई थिंक इनसे बेस्ट कोई हो नहीं सकता, इन पे ट्रस्ट करना काफी जरूरी है, आप ट्रस्ट कीजिए इन पे। एंड ये आपको गाइड करेंगे काफी अच्छी तरीके से। सो दैट्स इट सर। गाइज ऑनेस्टली स्पीकिंग, टाइम्स कम इन लाइफ जब हमको लगता है हम गिव अप कर देते हैं, हमसे नहीं हो पा रही चीजें।
सुमन ने भी एक टाइम गिव अप करने का सोचा था, बट देन आई एक्चुअली कन्विंस्ड हर कि गिव अप करने थोड़ा सॉल्यूशन। अगर रेस में आप भागते हो तो शायद आप हार जाओ, शायद लास्ट हो जाओ। अगर भागना ही छोड़ दोगे तो जीतने की उम्मीद कहाँ से बनेगी आपके अंदर। तो भागना जरूरी है। हम गिरते हैं, हम संभलते भी हैं, बट जीतेंगे तभी जब हम दौड़ना सीखेंगे। गिव अप करना कभी सॉल्यूशन नहीं होता है। मेंटरशिप करने के लिए मैं हूं आपके सामने। डोंट वरी, आई विल नेवर लेट यू गिव अप। कोई भी हो मेरे से कनेक्टेड है, मैं कभी गिव अप करने दूंगा ही नहीं आपको। आई विल मोटिवेट यू। आप मेहनत करने के लिए रेडी रहिए, आप मेरे से जुड़ के रहिए। ट्रस्ट मी, आई विल नेवर लेट यू डाउन। ये मेरी वर्ड्स है, मेरी मेंटरशिप है, मेरी गाइडेंस है। आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री। मैं बहुत हेल्प करूंगा आपको। आप बस एफर्ट लेके आइए, एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके आइए, एंड ट्रस्ट मी, आई विल मेक थिंग्स इजी फॉर यू। ये मेरे वर्ड्स हैं आपको। बाकी जल्द मुलाकात होगी आप एक नए वीडियो में विद सम न्यू कंटेंट, विद सम न्यू मेंबर। तब तक के लिए अप्लाई करते रहिए, एफर्ट्स डालते रहिए, एंड चैनल को लाइक कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, एंड शेयर कर दिया कीजिए, बिकॉज एवरी डे वी पोस्ट न्यू अपडेट जो आपको काफी हेल्प करने वाली है इस पूरी जर्नी में। बाकी सी यू सून, बी इन टच एंड अप्लाई फॉर जॉब्स एज अर्ली एज पॉसिबल। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय गाइस।